नौशेरा गांव में आफताब को समर्थन। जिला सरपंच संगठन के अध्यक्ष समेत कई दर्जनों ने जताई कांग्रेस पार्टी में आस्था। तेज हो रहा कांग्रेस का समर्थन अभियान। नूह में बेहद मजबूत हो रही कांग्रेस पार्टी। एक के बाद एक मिल रहे समर्थन अभियानों से नूह में कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। जिले के नौशेरा गांव में सोमवार को कांग्रेस विधायक दल उपनेता चौधरी आफताब अहमद को सरपंच संगठन समेत कई दर्जन लोगों ने समर्थन दे दिया। चुनावी घोषणा के पश्चात कांग्रेस का समर्थन अभियान तेज होता जा रहा है, जिससे नूह में विपक्षियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरपंच संगठन के साथ साथ स्थानीय लोगों ने कांग्रेस विधायक दल उपनेता चौधरी आफताब अहमद के समर्थन में हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। कांग्रेस को लगातार मिल रहे समर्थन ने विपक्षियों के लिए बड़ी मजबूत चुनौती पेश कर दी है। नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने नौशेरा के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर यहां बिजली, पानी, सिंचाई सुविधाएं, कानून व्यवस्था, रोजगार आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय लोगों ने उनका और कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, यहां के लोगों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कांग्रेस के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि जिस तरह से नौशेरा के दर्जनों प्रमुख लोगों ने अन्य दलों को छोड़कर उनका हाथ थामा है, उसके लिए वो हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। मौजूदा सरपंच समेत कई पूर्व सरपंच साथ मिलकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। उनका प्रयास रहेगा कि पूरे मान सम्मान के साथ सभी को अपने साथ लेकर इलाके और लोगों का समान विकास करें। बता दें कि रोज का मेव, रिठौड़ा, टिहाना, खेड़ली, दौसा के बाद नौशेरा में भी कांग्रेस के आफताब अहमद को जबरदस्त समर्थन मिला है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि प्रदेश से बीजेपी सरकार की छुट्टी हो रही है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की मजबूत जनहितैषी सरकार बनाने जा रही है। वहीं पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद ने कहा कि ये सुखद है कि इस विधानसभा चुनाव में गांव की पक्ष विपक्ष पार्टी साथ मिलकर कांग्रेस के साथ ही आ रही हैं। बीजेपी सरकार का हर कोई सफाया करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने किसी का उत्थान नहीं किया, हर वर्ग को जुमलेबाजी से ठगने का काम किया है। जो लोगों के साथ जुमलेबाजी करके, जो लोगों के साथ झूठे वादे करके, आज मैं समझता हूँ जनता जो है इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में शासन किया, उसमें विकास के बजाय इस प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दी, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई दी, रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार दिया। चाहे वो समाज का कोई वर्ग था, चाहे किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे युवा था, चाहे बेरोजगार युवा था, चाहे खिलाड़ी था, चाहे व्यापारी था, चाहे कर्मचारी था, मैं समझता हूँ सबकी उम्मीदों पे और सबको प्रताड़ित करने का काम किया है, सबके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और आज जनमानस 36 बिरादरी का आज इस बात को महसूस करता है कि बीजेपी की जो है सरकार विफल सरकार है हरियाणा में, और कांग्रेस ने चाहे विधानसभा से लेकर सड़कों तक इस प्रदेश की जनता के हक में जो लड़ाई लड़ी है, आज उसका माहौल बना है। इस बीजेपी सरकार ने जब हम पंचकुला गए थे, लठ मारने का काम करा, और अब वक्त आया है कि इस सरकार को, जो बीजेपी सरकार है, इसको सबक सिखाया जाए। सारे सरपंच हरियाणा के एक हैं, अपनी ताकत को दिखाएंगे इस बार और हाथ के निशान पर दबाएंगे। हरियाणा को कांग्रेस सरकार देंगे। मेवात को बिल्कुल जहाँ पे चारों सीट कांग्रेस की आएंगी, और नूह विधानसभा से भाई आफताब जी जीत रहे हैं इस बार हमारे। कोई बात ऐसी बिल्कुल शक के ना रहे बीजेपी की इस चीज़ में। जो नेता कौम के साथ, कौम व नेता के साथ। जब जब भी मेवात पर या इलाके पर कोई मुसीबत आई, कोई आफत आई या जो बुरा वक्त आया, तो सिर्फ आफताब अहमद इस कौम के साथ खड़ा था। NRC CAA के वक्त में आफताब भाई खड़ा था। उसके बाद कोरोना को दौर आया, जब कोरोना के वक्त में जमातों पर इल्ज़ाम लगाया था कि जमात इस देश में कोरोना फैला रही है, और हजरत मौलाना साद साहब के पीछे पुलिस लग गई थी। और हमारे जो विदेश के मेहमान थे, जो जमात के मेहमान थे, उन जमातियों को जिस तरीके से जेल में ठूंसा गया था, उस वक्त आफताब 3 बार कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके बावजूद वो जमात के साथ खड़ा था।